हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। Our job is to hit the target, not to count the body bag. ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा। ये सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है, ठीक है जी, सारा टाइम इंडिया हमें धमकियां देता रहता है और बार बार एक ही बात कर रहा होता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं होंगे। पाकिस्तान हैज अ वेरी इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम। नूर खान बेस में आके गिरा है ये। We have a very robust layered tiered air defense system in Pakistan. भारत के खिलाफ तारीखी मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया है कि किसी भी जहरियत का जवाब पहले से ज्यादा ताकत और अज़्म के साथ दिया जाएगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में टाउन हॉल लाहौर में आतिशबाजी की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया और यकजहती का इजहार किया। Our reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज की। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया, ठीक है। इसलिए इतना अवहाम पैदा हुआ फेक तस्वीरों का। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मालूमात आती जाएंगी तो पता चलेगा, क्योंकि एक ड्रोन की कंफर्म खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन गिराया है, ठीक है। जो ड्रोन गिराया है उसका मलबा भी नजर आ रहा है। अब जो जहाज हैं वो भी छुपते नहीं है, जहाज बहुत बड़ी चीज होती है, उसका मलबा नजर आ जाएगा। एक लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, जिसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, पुतिन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। खुदा लाइटें हैं वो बंद कर दें, घरों के पैर जो लाइटें हैं वो बंद कर दें। ये चकलाला नूर खान बेस पे हमला हुआ है जी, अभी वहाँ लगी हुई है। जो लाइटें हैं वो बंद कर। ये जी रावलपिंडी टोटल ब्लैक आउट है और ये सामने नूर खान एयरबेस है जिस पे अभी 2 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। और ये आग आप देख सकते हैं जी, जो रावलपिंडी का पुराना एयरपोर्ट था और अब नूर खान एयरबेस है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्का हक। वो कहते हैं हमने भारत के जहाज गिराए, नरेंद्र मोदी को दंदान शिकन शिकस्त दी, हमने इंडिया को वो शिकस्त फाश दी, उसने दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया, बुज़दिल दुश्मन ने, और रात के अंधेरे में 6 जहाज गिरा दिए और पता ही नहीं चला। 48 घंटे तो एयरफोर्स नहीं उड़ा सके। तो मैडम दुनिया के सामने फिर पाकिस्तान की, पंजाबी में हमारे कहते हैं शिमला ते ऊंचा होया ना। तो आप कैसे देखती हैं पाकिस्तान ने जो ये जहाज गिराए,
और जंग जीती और नरेंद्र मोदी। अच्छा मैडम, आपने देखा होगा वो जब वो ट्रंप ने कहा कि सीज फायर, इंडिया ने कहा सीज फायर, लेकिन मोदी साहब ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अच्छा, अब अभी 10 दिन पहले 6 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। ये क्या है ऑपरेशन सिंदूर? ये कमरे में लगा हुआ बटन है किसी उसका बिजली का, कब बंद कर दिया हमें पता ही नहीं चलने दिया। ये क्या तरीका कार है? ये क्या किया है मोदी साहब ने मैडम? वो लोग, नेशन वांट्स टू नो। सर अगर वो बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो आप परेशान है, अरे ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और अगर वो कह दिए खत्म हो गया तो आप परेशान है ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया या बंद कर दिया गया। हम इस वक्त मोदी साहब जो है ना, उनका पाकिस्तान और चीन मिलके पैसा लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मोदी साहब हैं पैनिक में कि मैंने एयरफोर्स को सुपीरियर जहाज देने हैं, लेकिन अब पाकिस्तान 5th जनरेशन लेगा, उनके पास 4.5 ही है, क्योंकि अमेरिका उनको F-35 देगा नहीं। ठीक है, रशिया से वो भी लेंगे तो उनके ऊपर सैंक्शन ट्रंप लगा देगा, पहले ही ट्रंप बड़ा गुस्से में है। अमेरिका से वो लेंगे नहीं क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है मोदी साहब का। तो इंडिया को पाकिस्तान ने जरा 0.5 पीछे रखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ, यानी कि एयर सुपीरियरिटी तो हमारी वैसे ही होती है, हम उनके जहाज गिरा देते हैं, उनको समझ ही नहीं लगता ये हुआ कैसे, ये इन्होंने किया। तो बहरहाल मैडम, असल में सवाल तो ये है कि जंग का फायदा कोई नहीं है। मोदी साहब बार बार पाकिस्तान को ललकारते हैं, बार बार पाकिस्तान ऐसा जवाब देता है, और ऊपर से फिर सीज फायर भी नहीं मानते ट्रंप का, वो लैदा गुस्सा मुंह बना के बैठा हुआ है। मैं 2025 का देख रहा हूं, अगले दिन उन्होंने मुरीदके पे हमले किए हैं चौट साहब, 9 शहरों पे पाकिस्तान के हमले किए हैं। आप कैसी बात कर देते हैं चौट साहब? पाकिस्तान के 9 शहरों पे हमले करने वाले मुल्क से आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए उनसे? मतलब लेट जाइए। जो आप बात कर रहे हैं, आपने कहा जी पाकिस्तान कल्टीवेटेड इंडियाज हॉस्टिलिटी, मतलब आज जो इंडिया हॉस्टाइल है वो पाकिस्तान उसका कसूरवार है। ये हमारे मुल्क में एक ग्रुप है जो समझता है कि सारा कसूर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का है, जनरल्स का कसूर है, और इंडियन जो लीडरशिप है वो तो बड़ी पवित्र है, टुपी हुई है, साफ सुथरी है, पॉलिश्ड है, और वो बहुत अच्छे हैं, और हम उनकी तरफ झुकें और लपकें और कहें कि जनाब आप हमें ये दे दें, हम उनको इकोनॉमिकली देखें, जब वो आपको मानने को तैयार नहीं है। मतलब ये आर्गुमेंट ढूंढना, नवाज शरीफ और बाकी जो पॉलिटिशियंस या बाजवा या मुशर्रफ एंड ऑल दीज पीपल, इवन के आपके जो फौजी हैं वो भी तो इस 25 सालों में देख लें कितनी एफर्ट हुई है, और आपके मुल्क में 9 शहरों पे हमला हो जाए और आप असगर खान को कोट करते हैं जब भी जंग शुरू हुई पाकिस्तान ने की थी। मतलब 2019 में आपके मुल्क में उन्होंने आके कोई जीरो, दे कुडंट हिट एनीथिंग, आके उन्होंने हमला कर दिया बालाकोट के अंदर, और आपके पास आर्गूमेंट है जनाब के वो जी आपने हॉस्टाइल सारा कुछ किया है, सारा कसूर ही तोड़ा। तो गल ही मुक्की चोट साहब। फिर उसके बाद वो कहते हैं उन्हें आख्या की गल करनी ते की ना करनी, जदों अपने ही अगले ना रल गए ने, दूजिया ना रल गए ने। और ये उल्टा हमें ये कहा जाता है कि जनाब आप ऑनेस्ट हो के सोचें, जब ऑनेस्टी का लेवल अगली पार्टी का ये है कि आज इंडिया हॉस्टाइल पाकिस्तान की वजह से है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 साल खत्म हो चुका है, बट जश्न जो है वो पाकिस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अपनी आवाम को चूरन बेचने में लगी हुई है कि किस तरह से मार्का हक हुआ और पाकिस्तान की फतेह हुई। इसी के चलते लाहौर के अंदर आतिशबाजी भी करी गई पाकिस्तान के अंदर। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से मीडिया को ये भी बात कह दी गई कि भारत अगर किसी भी तरह की कोई भी गुस्ताखी फिर से एक बार करता है तो इस बार आर या पार की लड़ाई पाकिस्तान कर देगा। मतलब सीधी सीधी धमकी जो है वो पाकिस्तानी मीडिया इंडिया को दे रहा है। मतलब पाकिस्तानियों की जो हरकतें हैं वो ऐसी हो चुकी है कि मोदी जी की चप्पल खा के ही दम लेंगे। अब खैर जो भी हो, पाकिस्तानी भी जश्न मना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का। भारत के अंदर तो ऑलरेडी जश्न मनाया जा रहा है और पूरी तरह से तैयारियां चल रही है कि कब न जाने सिंदूर 2.0 हो जाए। बट एक बात यहाँ पर साफ है कि पाकिस्तानियों को आज भी, मतलब 1 साल बाद भी, ब्रह्मोस का खौफ उनके अंदर उतना ही है जितना 1 साल पहले था।